नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। और आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अर्चना मैडम जी, हाँ। मैंने ये देखा है कि आदमी पढ़ लिख के कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा अधिकारी बन जाए, लेकिन शादी के बाद जब घर में आता है तो घर में उसको उतनी जगह मिलती है जितने खाने की थाली में अचार। अर्चना मैम, हाँ। और अर्चना मैम, हमारा देश का सिपाही बॉर्डर पर तैनात रहता है 24 घंटे। सर्दी हो, रात हो, दिन हो, वर्षा हो, कोई सा भी मौसम हो, तैनात रहता है 24 घंटे। हमारे देश के दुश्मनों से किसी से नहीं डरता, लेकिन जब आता है, जब घर पे आता है, लेकिन वो भी अपनी बीवी से डरता है। एक प्रोफेसर बच्चों को स्कूल में लेक्चर देता है, किसी की वो नहीं सुनता है, लेकिन जब घर पे आता है तो अपनी बीवी की सुनता है। और अर्चना मैम, एक बड़े से बड़ा अधिकारी ऑफिस में बॉस बन के रहता है, उसके आगे पीछे नौकर घूमते हैं, लेकिन वो जब घर पे आता है तो वो बीवी का नौकर बन के रहता है। ये हालात है शादीशुदाओं के। और मजिस्ट्रेट कोर्ट में सबके फैसले सुनाता है, लेकिन जब घर पे आता है तो अपने फैसले के लिए तरसता है। और भैया, जिनकी शादियां हो गई हैं वो सब्र करें, और जिनकी नहीं हुई हैं वो शुक्र करें। अर्चना मैम, मैंने ये देखा है कि आजकल हमारा देश पत्नियों से लड़ रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है पत्नियों से लड़ना साली से नहीं। अगर इस लड़ाई से बचना है तो एक ही मूल मंत्र है कि पत्नी को कराओ शॉपिंग और सास ससुर की करो सेवा और साली से करो प्यार। साली भी खुश और घरवाली भी खुश, दोनों लोग मौज मस्ती। और कुंवारे ये समझते हैं कि सारी समस्या का समाधान शादी है, और शादीशुदा ये समझते हैं कि सारी समस्याओं की जड़ शादी है। और आजकल ऐसी औरतें मरती भी तो नहीं है, बीमारियां कंसत मारियां। दुनिया में सबसे ज्यादा दिनों तक औरत जिंदा रहती है। आपने कभी सुना हो औरत को कभी हार्ट अटैक आया हो? नहीं ना। लेकिन मर्द को हार्ट अटैक आते हैं। आप कब्रिस्तान में जाकर देखिए, 300 कब्र के बाद एक औरत की कब्र, उम्र 95 साल, वजह कत्ल। किसी ने मारी है तब मरी है, नहीं वो सेंचुरी लगाने के चक्कर में थी। पहले हमारे जमाने में जब बच्चे पैदा हुआ करते थे तो हमारी दादी नानी 8-10 लंगोट बच्चे के लिए पहले ही से सिल के रख लेती और बच्चे को पहरा देती थी। और जब बच्चा उसमें टट्टी पेशाब कर लेता था तो उस गंदे लंगोट को उतार देती थी और उसको साफ करके सूखने के लिए डाल देती और दूसरा लंगोट पहरा देती थी। फिर अगर टट्टी पेशाब कर ली तो दूसरा लंगोट उतारा, उसको धो के डाल दिया, दूसरा लंगोट पहरा दिया। और आजकल तो डायपर का जमाना है। आजकल की माँ बच्चे के पिछवाड़े पे हाथ लगाना ही नहीं चाहती। डायपर लिया, पहरा दिया और उसको टटोल टटोल के थोड़ी थोड़ी देर बाद देखती रहती है कहीं टट्टी पेशाब तो नहीं कर दिया। अगर उसमें टट्टी और पेशाब बच्चे ने कर दी तो उसी डायपर को उतारा और बच्चे की टट्टी पेशाब पिछवाड़े से साफ की और दीवार एक फट फेंक दिया। दूसरा डायपर पहरा दिया। जब उसमें बच्चे ने टट्टी पेशाब कर ली तो दूसरा डायपर लिया और उसका पिछवाड़े की सारी टट्टी पेशाब उसी से साफ की और फटाक दीवार के उस पार फेंक दिया।
और बार बार डायपर बदलती रहती हैं और बार बार चेक करती रहती हैं कहीं टट्टी पेशाब तो नहीं कर दी। अगर डायपर खत्म हो गया अपने हस्बैंड को फोन कर देती हैं, हेलो एक ही सुनते हो, जब ऑफिस से आओ तो एक डायपर लेते आना। एक ही डायपर था, वो भी मैंने बच्चे को पहरा दिया, अब पहराने के लिए कोई डायपर नहीं बचा है। तो आदमी भी बेचारा क्या करे, आता है तो सारी चीज भूल आता है, नमक मिर्च हल्दी सब लाना भूलाएगा, लेकिन डायपर को जरूर लेके आएगा। और पति बेचारे की आधी सैलरी तो उस डायपर में टट्टी और पेशाब में लपेट के दीवार के बाहर चली जाती है। ये स्थिति है पतियों की। और अर्चना मैडम जी, चाहे विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, चाहे इंजीनियर कितनी भी तरक्की कर लें और चाहे साइंस कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन आज तक ये कोई पता नहीं लगा पाया है कि महिलाएं जैसे बच्चे को सीटी मारती हैं तो सूसू कैसे कर देता सीटी मारते हुए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। लास्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। जय हिंद, फिर मिलेंगे। Wow.